गुजरात के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर रही हैं और काफी कर दिए हैं। अब इस गुजरात के सूरत से एक बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, जो पढ़ता है 8वीं कक्षा में। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो केजरीवाल से कुछ सवाल कर रहा है और सवाल है उसके 4। वो बच्चा है विवान, हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हम समझ लेते हैं, जो पढ़ने लिखने की उम्र में राजनीति की बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। विवान, आखिर ये ख्याल कैसे आया कि केजरीवाल से आपने पहले तो बताया क्या सवाल पूछे? सबसे पहले नमस्कार। मुझे गर्व है एक रघुवंशी और एक गुजराती होने पर। आज से कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने गुजरातियों को गुजराती भाषा में संबोधित किया, मतलब जिसमें उन्होंने कहा आप मुझे भाई बना लो। फिर उन्होंने कई वादे किए। फिर उसके बाद वो ऐसा बोले कि मैं सभी गुजरातियों को श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने ले जाऊंगा। तो ये बात सुनते ही मेरे मन में कई प्रश्न इसलिए उठे क्योंकि इससे पहले मैंने उनकी और 2 वीडियोस भी देखी हुई थी। सबसे पहले जिसमें वो अपनी नानी के साथ चर्चा करते हैं और अपनी नानी को बोलते हैं कि नानी जी अब तो आप खुश होंगे कि राम मंदिर बनने वाला है। तब इनकी नानी बोलते हैं कि जब मस्जिद टूटकर, जहाँ पे मस्जिद टूटा है उस जगह पे मेरे रामलला बस नहीं सकते। दूसरी वीडियो में उनके जो एजुकेशनल मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बोला कि जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वहाँ उसके बजाय वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए। तो इसके लिए मेरे मन में प्रश्न है, क्योंकि एक तरफ वो दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी तरफ वो दूसरी बात बोलते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे सिर्फ 4 सिंपल सवाल पूछे। सबसे पहला कि जब 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया, तब क्या केजरीवाल जी ने उनको एक पत्र लिखकर या सिर्फ एक ट्वीट करके उनका अभिनंदन व्यक्त किया था? दूसरा प्रश्न, जहां वो सभी गुजरातियों को अयोध्या ले जाने की बात करते हैं तो वो खुद अयोध्या कितनी बार गए हैं? तीसरा प्रश्न ये था कि उन्होंने रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन स्वरूप कितना योगदान दिया? चौथा प्रश्न कि गोधरा में 57 कार सेवकों की निर्मम हत्या की गई, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं? और एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, 5वां सवाल, कि वो अब सभी गुजरातियों को लेके जाने वाले हैं अयोध्या जैसा उन्होंने बोला, तो उनकी नानी के इसके बारे में क्या विचार है? तो इन बातों की वजह से मेरे मन में यह प्रश्न आए थे। तो फिर आपने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे कहाँ पोस्ट किया, क्योंकि आप बहुत वायरल हो गया ये वीडियो? तो हमने इसको ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पे पोस्ट किया था। अच्छा, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी चल ही रहे हैं मान लीजिए, तो ख्याल कैसे आया कि इस तरह के वीडियो बनाकर सवाल केजरीवाल से किए जाएं? क्या वजह रही इसके पीछे सवाल करने की? तो मैं जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती है और मेरे पास आधा 1 घंटा बचता है, तब मैं वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स और न्यूज़ चैनल देखकर अपने वक्त का सदुपयोग करता हूँ, जिससे मुझे देश की कई सारी खबरों के बारे में पता रहता है। तो इसी तरह मैंने देखा कि केजरीवाल जी कई एक जगह दूसरी बात बोल रहे हैं, कुछ और दूसरी जगह बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन में यह प्रश्न उठे थे। अच्छा, ऐसे तो आपको राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं होगा मेरे समझ से, सारा बहुत कुछ ज्ञान है। कितना राजनीति का ज्ञान है? मतलब आप कह सकते हैं जो बेस होता है राजनीति का उतना है नॉलेज। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कुछ राजनीतिक प्रश्न आपसे करने जा रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जैसे, तो आप किसकी जीत देख रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनकी पार्टी भी लड़ रही, कैंडिडेट उतारे हुए हैं, तो आप किसकी जीत मान रहे हैं और किस आधार पर जीत मानेंगे आप? अभी देखा जा रहा है कि गुजरातियों के मन में बीजेपी ने एक जगह बना के रखी है पिछले 27 सालों से। 1995 से लेकर 2022 तक जो तरक्की गुजरात में हुई है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। जैसे अगर मैं मेरी शहर की बात करूं, सूरत की, वो 1995 में कुछ नहीं था, लेकिन आज उसने कई सारे उपलब्धि हासिल कर दी है। जैसे कि वो एक डायमंड सिटी है, ब्रिज सिटी है और टेक्सटाइल मार्केट भी यहाँ पे बहुत बड़ी है।
तो ये तरक्की बीजेपी के अंडर ही हुई है, इसलिए मैं मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे अंदर कि इस बार बीजेपी ही आएगी सत्ता में। और अरविंद केजरीवाल जो इतने सारे कुछ बातें कर रहे हैं लोगों से कि इतना फ्री देंगे, तो वो क्यों नहीं आएंगे, क्या लग रहा है? जी, उन्होंने कई सारे वादे किए, फ्रीबीज किए हैं, लेकिन गुजरात देख पा रहा है कि आजकल पंजाब और दिल्ली में क्या स्थिति है। हम देख रहे हैं कि जिस एजुकेशनल पॉलिसी की तरफ वो बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह बोलते हैं कि इन स्कूलों को देश विदेश से लोग देखने आते हैं, तो अभी मैंने न्यूज़ चैनल पे ही देखा कुछ दिन पहले कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जो पढ़ाई में है ना रुकावट आ रहे हैं। तो मेरे यही प्रश्न है, और उन लाखों बच्चों के भी प्रश्न आज भी है दिल्ली से, कि कब उनकी पढ़ाई में यहाँ रुकावट बंद होगा और कब प्रदूषण कम होगा दिल्ली में। और गुजरात देख पा रहा है कि जिस तरह से अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी सूरत बन चुका है, और जो तरक्की गुजरात ने हासिल की है बीजेपी के अंडर, वो और किसी पार्टी के अंदर हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो रही आपकी। आप क्या भविष्य में बनना चाहते हैं? आपने कुछ प्रधानमंत्री बनने की सपने सजाए हैं, कहीं कुछ लिखा है क्या? जी, मतलब मेरा ये ड्रीम है कि मैं बड़े होके भारत का प्रधानमंत्री बनूं, और मैं चाहता हूं कि इस बार एक ऐसी पार्टी आए जो सच्ची में गुजरात की तरक्की में एक बड़ा योगदान दे। तो प्रधानमंत्री बनने की बात आपने कहीं सोशल मंच पे भी आपके कहीं लिखी है? आपका यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं आप तो? जी, मतलब मैंने सोशल मंच पे तो नहीं कहा है, लेकिन मैं अभी उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। जैसे अभी जो बेसिक नॉलेज होती है देश के बारे में, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, वो मैं रखता हूँ, जो आजकल के बच्चों को नहीं है, जो गलत बात है। मेरे हिसाब से जो हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हर एक बच्चे को होनी चाहिए, लेकिन आज नहीं है। तो राजनीति में आना आपका सपना है, प्रधानमंत्री बनना आपका सपना। राजनीति में क्या अच्छा लगता है आपको कि राजनीति जाने के लोग आजकल का युवा पीढ़ी तो और बच्चे तो खासकर राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि राजनीति में जाना चाहिए? जी, अगर हम किसी भी प्रोफेशन को देखें तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की जिंदगी मतलब बदल सकते हैं, हजारों लाखों। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, आज की अगर बात करें तो एक प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है, जो और किसी प्रोफेशन के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और इस देश के योगदान में पूरा योगदान दूं। अच्छा, तो अब आपके पसंदीदा नेता कौन है, राजनेता? मेरे जो पसंदीदा राजनेता है वो है नरेंद्र मोदी जी, और साथ में योगी जी और डॉक्टर एस जयशंकर। तो अब आप जब बड़े होंगे तब कैसी राजनीति करेंगे? जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी तो आप बच्चे हैं, बड़े होंगे तब का भारत कैसा होगा, तब की राजनीति कैसी होगी? तो आप किस तरीके को, लोग अभी ये कह रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार है ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप बड़े होकर किस तरह के नेता बनने क्योंकि महंगाई भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले जो महंगाई भ्रष्टाचार की बात करें तो भारत उसमें बखूबी काम कर रहा है। अभी आप फॉरेन के नेशंस में देखें तो IMF ने भी प्रेडिक्ट किया है कि अगले साल 2023 में कोई भी देश सिवाय भारत के 5% से ऊपर ग्रोथ नहीं करने वाला है। यूके देखे तो 0.5%। वहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है, पर फिर भी आज हम देख रहे हैं कि भारत में कंट्रोल स्थिति में है। मैं फ्यूचर में एक ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जो 2047 तक एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो, और आज हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट पावर में भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फॉरेन नीति भारत की बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि यही काम ऐसे ही चलता रहे, ताकि हम 2047 तक एक भारत को एक लीडिंग सुपर पावर बना सके। भारत को लीडिंग सुपर पावर बनाने के सपने 13 साल के विवान उनटकट देख रहे हैं। बड़े होकर प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं, और मौजूदा स्थिति में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए 4 सवाल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर छोड़े थे, और जिस वीडियो के वायरल होने के बाद हम इनके पास पहुंचे, इनसे बातचीत की। और आपने भी सुना होगा कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चा कितना कुछ ज्ञान रखता है। हालांकि यहाँ एक बात का मेंशन करना जरूरी होगा, विवान के पिता ब्रिजेश उनटकट खुद सूरत महानगर पालिका में बीजेपी से पार्षद हैं। हालांकि
बच्चे की नीति अलग है, पिता की राजनीति अलग है। तो इस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद विवान किस तरह से भारत की राजनीति पर बातचीत कर रहे हैं आपने सुना ही होगा। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।